चलिए तो 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट बॉडी प्लान, जिसकी हम बात कर रहे थे इसके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, ट्यूब सिंथेटिक बॉडी प्लान, तीनों में डिफरेंसेस हमने अभी समझे, ठीक है। लेकिन देखो इसके अंदर जो मैंने चार्ट बनाया है इसको ध्यान से देखो, तो जब हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो दो चीजें हमें यहाँ नजर आ रही है और तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, वो ध्यान से समझना इसको। जब हमने बात किया सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मतलब कोशिकाओं का समूह मिलकर कोई पूरा बॉडी बना रहा है, बॉडी का आयोजन कर रहा है, दैहिक आयोजन जिसे बोलते हैं बॉडी प्लान, हाँ, कोशीय स्तर का जो आयोजन होता है वो जनरली सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब पेशी, अंग तंत्र सभी के सभी इन दोनों में आ गए, ठीक है ना। वो क्या है, आयोजना स्तर, ये क्या है, दैहिक आयोजन, फर्क है, ठीक। ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान के अंदर क्या है, मैंने पहले भी बताया, जिनमें मुख हो, एनस नहीं हो, ओके, ऐसे क्या होते हैं ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। उसमें क्या आएंगे, सिलेंटेड्स, कोष्ठांतरी, प्लेटियल्स, पृथुकर्मी, ठीक है। ट्यूब सिंथेटिक बॉडी प्लान, ये भी हमने अभी समझा। गुहा, सिलोम, बॉडी कैविटी के अंदर एक और गुहा यानी कि पाचन गुहा, आर्केंट्रोन, वो गुहा भी एक ट्यूब बना रही है, देह गुहा भी एक ट्यूब बना रही है, दोनों ट्यूब हैं। तो बड़ी ट्यूब में छोटी ट्यूब फिट है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब बॉडी आयोजन कोशिका, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो हम बात किए थे स्केलेटन टू ऑनवर्ड्स, तो ठीक है, लेकिन अब इसको भी उत्क्रांति के आधार पर ट्यूब बॉडी प्लान वाले भी दो ग्रुप में डिवाइड किए गए, प्रोटोस्टोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक। स्टोम का मतलब होता है मुख, ठीक है, प्रोटोस्टोम मतलब पहले मुख, आदिमुखी, ठीक है, फिर ऊपरी मुखी, ड्यूटेरोस्टोमिक। तो ड्यूटेरोस्टोमिक और प्रोटोस्टोमिक में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। ट्यूब सिंथेटिक बॉडी प्लान के अंदर बोल रहा हूँ, यानी कि जिनमें क्या हो, ट्यूब सिंथेटिक बॉडी प्लान प्रेजेंट है, उनको दो भागों में बांटा गया, जिनके अंदर पहले क्या डेवलप हुआ, मुख, बाद में एनस। हमने कहा ट्यूब बॉडी प्लान में एलिमेंट्री ग्राफ कंप्लीट है नहीं है, एलिमेंट्री ग्राफ कंप्लीट है, ब्लाइंड सेक नहीं है। ब्लाइंड सेक के अंदर तो क्या था, ब्लाइंड सेक के अंदर तो भैया ये है और ये नीचे से बंद, ये दोनों साइड से ओपन, ये माउथ ये ओपन ब्लाइंड सेक में, बट ये बंद, कोतरी हो गई ना, क्लोज, इसलिए तो ब्लाइंड सेक अंदर कोतरी। ये क्या है, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। लेकिन अगर जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, भ्रूणीय अवस्था में जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, अगर भ्रूणीय अवस्था में डेवलपमेंट के समय पहले माउथ का निर्माण हो, बाद में एनस का निर्माण हो, तो ऐसे प्राणियों को बोलते हैं आदिमुखी, जिसमें आता है नीला मोलस्क, ओके। नंबर 2, ऐसे प्राणी जिनमें पहले एनस का निर्माण हो, बाद में मुख बने, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन के समय, जिनमें पहले किसका निर्माण हो, एनस का, माउथ का, एनस का, एनस का निर्माण जिनमें पहले होगा, ठीक है, उन्हें बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोमिक। माउथ का निर्माण बाद में, इसलिए बोला ड्यूटेरोस्टोमिक, स्टोम मतलब माउथ, माउथ बाद में, गोमुखी, ऊपरी मुखी। इसमें क्या आएंगे, इसके जस्ट बाद वाले इकाइनोडर्म्स, हेमिकोइड्स एंड कोइड्स, मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है। ये दोनों भी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं ट्यूब सिंथेटिक बॉडी प्लान में आएगा ये, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स
सिलोम के साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम बोल रहे हैं ट्यूब विद द ट्यूब, ट्यूब विद द ट्यूब मतलब देह गुहा के अंदर पाचन गुहा आर्केंट्रोम, तो ये देह गुहा, ये देह गुहा, अगर ये पूरा होता तो ये पाचन गुहा, ठीक है, ये वाली बात हुई। बट अब आगे चलते हैं, चलो बॉडी कैविटी की बात करें। बॉडी कैविटी सिलोम, सिलोम के आधार पर तीन प्राणी एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स पढ़े हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं। एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट्स के अंदर ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा नहीं होगी, ऐसे प्राणी जिनमें आपस में देह गुहा, ऐसे प्राणी जिनमें सच्ची देह गुहा। लेकिन उसको दो भागों में बांटा गया, साइटोसिल, एंटेरोसिल। अब ये साइटोसिल और एंटेरोसिल के बारे में नहीं समझेंगे, इन तीन के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं बता देता हूँ। और इन्हीं के बारे में अभी हम एक बात और डिस्कस करेंगे। आप ये देख रहे होंगे अभी जो मैंने प्रोटोस्टोमी और ड्यूटेरोस्टोमी में खत्म हो गई यही थी, तो अभी बात करेंगे ना। पहले ये देख लीजिए, सूडोसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। सिलोम किस आधार पर बनती है, ये देखिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के आधार पर बनती है। मेसोडर्म के आधार पर अपन सिलोम बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ यूसिलोमेट्स की, सूडोसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स, ये बना दिया भैया हमने एंडोडर्म, बीच में आ गई कौन सी डर्म, एक्टोडर्म, ये कंप्लीट बना देते हैं। चलो एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजो, ये एक्टोडर्म, ठीक है। अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दें तो और भी अच्छा रहेगा, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो बीच वाले को थोड़ा अलग कलर अच्छा से बनाते हैं। चलो चलो ठीक है, तीनों हो गई। अब यहां पर ध्यान दो, जब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ध्यान से सुनना, यहां पर मेसोडर्मल जो सेल्स है ब्लैक 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 कंप्लीट भरी हुई है, तीन गर्भस्तर है, लेकिन कोई भी बीच में स्पेस नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में कौन से बताए थे, एसिलोमेट्स के अंदर जो हमने बात किया था पॉलीफेनोल्स, एसिलोमेट्स, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स में कौन से बताए थे, सूडोसिलोमेट्स के अंदर एस्केल्विन्स आया था। एसिलोमेट्स एस्केल्विन्स से पहले वाले यानी प्लेटिहेल्मिन्स, सिलेक्ट्रेट्स और उससे पहले स्पॉन्जेस, मतलब पॉलीफेरा, सिलेक्ट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्स, तीनों के तीनों एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, एस्केल्विन्स। देन सूडोसिलोमेट्स के बारे में भी हम बात करते हैं। सूडोसिलोमेट्स किसे कहेंगे, देखो ये तो हो गए एसिलोमेट का डायग्राम नंबर 2, ये डायग्राम हो गया। अब मैं बता देता हूँ इसको हमने क्यों कहा सूडोसिलोमेट्स किसे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये तो एक्टोडर्म हो गई, ठीक है, ये एक्टोडर्म, ठीक है,
ये अंदर वाली हो गई भैया एंडोडर्म। बीच का जो स्पेस है किससे होना चाहिए था, कंप्लीट होता है अगर ऐसे तो क्या होता है मीजोडर्म। ध्यान से सुनना। अब ये जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आनी चाहिए थी मीजोडर्म, तो देखो हो जाता स्पेस बीच में है, लेकिन ये जो बीच का जो स्पेस है इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर जो हम मध्य गर्भ स्तर की बात कर रहे हैं वो मध्य गर्भ स्तर है तो सही, लेकिन वो बीच बीच में पाउच के रूप में है। किसके रूप में है, पाउच के रूप में, और बाकी स्पेस कंप्लीट खाली स्पेस है बीच बीच में पाउच ऑफ मीजोडर्म है। यानी मीजोडर्म ने स्पेस को कवर नहीं कर रखा है, बल्कि मीजोडर्म उसके अंदर पाउच के रूप में है। अगर कवर करता स्पेस को तभी हम बोलते कि ये सीलोम कहला रही है। बेसिकली सीलोम है क्या, याद रखना, सीलोम का मतलब ही यही होता है कि जो ऐसा स्पेस, ऐसी गुहा जो कि मध्य गर्भ स्तर के द्वारा कवर्ड हो, आश्रित हो, उसे बोलते हैं सीलोम, गुहा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, गुहा है, कुछ भरा हुआ फ्लूइड, बट मेजोडर्मल पाउच है। तो ये है स्यूडोसीलोमेट्स। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3, यूसीलोमेट्स। गुहा के द्वारा आश्रित थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीलोम का मतलब, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, सीलोम का मतलब मेसोडर्म से कवर्ड, मेसोडर्म से आश्रित, जो मेसोडर्म को कवर करके रखे, स्तरित करके रखे, ऐसी गुहा जो मेसोडर्म से कवर हो, दिस इज कॉल्ड देह गुहा, सच्ची देह गुहा, ट्रू सीलोम, यू सीलोम। देखिए ध्यान से, मैं बना रहा अंतर्गर्भ स्तर नंबर 2, बाह्य गर्भ स्तर ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर, जो आपकी क्या थी, मेसोडर्मल सेल्स। ये मेसोडर्मल सेल्स ने क्या किया, इन्होंने इन्वेजिनेट होकर बीच में, जैसे आपने गेस्टुलेशन में पढ़ा, डाइजेस्टिव, जब अपन बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, गेस्टुलेशन के समय जो ओपीक बनती है, जिसके कारण मेसोडर्मल सेल्स जो है अंदर चली जाती है और कवरिंग बनाती है, गेस्टुलेशन याद हो। तो वही चीज है कि उस समय जब तीनों डर्म बन गई तो मध्य गर्भ स्तर की जो सेल्स थी वो इन्वेजिनेट होकर कैविटी बनाने लगी। ठीक है, उसी को हम बात कर रहे हैं, उसी के लिए तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, देह गुहा, मेसोडर्म से आश्रित। और याद करो उसी समय जब हम बात कर रहे थे कि गेस्टुलेशन के समय ही ब्लास्टोपोर मुख का निर्माण करता है ना। तो अगर ब्लास्टोपोर से पहले मुख का निर्माण हो तो क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिक, अभी भी बोला। और अगर उसी समय वही ब्लास्टोपोर पहले अगर इसका निर्माण कर दे, ब्लास्टोपोर उसी वक्त बनता है ना गेस्टुलेशन के समय। जब तीनों व्यवस्था बन गए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। दोनों पॉइंट के आधार पर ये बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले सीलोम को समझो। देखिए, अब अगर मेसोडर्म की सेल्स ये कंप्लीट कवरिंग बना रहे हैं, मेसोडर्मल सेल्स ब्लैक कलर से, और इधर भी कवरिंग बना रहे हैं सब, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्वेजिनेट होकर इस तरीके से अलग, यहाँ पर इन्होंने कवरिंग बना ली। लो साहब, इधर भी कैविटी, इधर भी कैविटी, और दोनों कैविटी किससे आश्रित है, कौन सी सेल से, ये मेसोडर्मल सेल्स।
कि मेसोडर्मल सेल से कवर्ड हैं। दिस कैविटी एंड दिस कैविटी इज कवर्ड बाय मेसोडर्मल सेल्स। ओके, तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा, ट्रू सिलोमेट्स। लेकिन ये साइजोसिलोम है, इसको हम एंटेरोसिलोम नहीं कहते। अब एंटेरोसिलोम किसे कहेंगे वो देखिए, यूसिलोमेट्स की बात कर रहे हैं हम। यूसिलोम में साइजोसिलोम, एंटेरोसिलोम। तो साइजोसिल क्या होगी, मेसोडर्मस की कवरिंग। अभी आर्केंट्रोन या ये क्या है, ये वाली गुहा कौन सी है, आर्केंट्रोन और डाइजेस्टिव कैविटी। और ये कैविटी कौन सी है, देखो बॉडी कैविटी। और इसी को क्या बोलते हैं, सिलो। दिस इज सिलो। अब यहां समझो, जैसे ये समझो ना आपने साइजोसिल, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक और डायग्राम बना रहा हूं, वो भी आप समझिएगा सेम टू सेम। ये बनाया मैंने आर्केंट्रो एंडोडर्म, ओके। ये ऊपर कौन सा दरस्तर, बाह्य दरस्तर, एक्टोडर्म, ओके। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा मेसोडर्म से क्या बिल्कुल होगी, बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेसोडर्म की कवरिंग के साथ साथ एंटेरोसिलोम में फर्क क्या है जो समझो। अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाया, इसमें मैंने कहा कि ये इमेजिनेट हो गई, इमेजिनेट हो गई, और यहाँ पर दो अलग अलग क्या बना दिए, कैविटी बना दी, राइट और लेफ्ट। तो ये कैविटी और ये कैविटी तो एक समान लग रही है, सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें अब समझने वाली बात आती है, ध्यान से देखिए, साइजोसिलोम मेसोडर्म की कवरिंग कंटिन्यू, आर्केंट्रोन अलग से, आर्केंट्रोन को भी कवर कर रही है, बाइगरस्टर को भी कवर कर रही है। लेकिन अगर ये एंटेरोसिलोम कब कहेंगे, एंटेरो वर्ड किसके लिए आता है, एंटेरो का मतलब होता है पाचन तंत्र, एलिवेटर कैनाल। तो ये जो एंडोडर्म की सेल्स है, अगर वो इन्वेजिनेट्स होकर, इन्वर्जन करके, और ये जो मेसोडर्मल सेल्स है इनके साथ इस कवरिंग को बनाने में, यही सेल्स यहाँ पर इन कवरिंग्स को बनाने में या इस गुहा को बनाने में अगर पार्टिसिपेट करती हैं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू कलर वाले सेल्स इन्वर्जन करके, कौन सा प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, इन्वर्जन, याद रखना, इन्वर्जन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, अंतर्गर्भ स्तर की कोश इन्वर्जन करके, और अगर उस सिलोम को कवर करने में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो उसे बोलेंगे एंटेरोसिलोम। और एंटेरोसिलोम वाले ही जनरली ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, और साइटोसिलोम वाले ही जनरली क्या होते हैं, प्रोटोस्टोमिक होते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइटोसिलोमेट, याद करो अभी अभी मैंने लिखवाया प्रोटोस्टोमिक, प्रोटोस्टोमिक का एग्जांपल भी क्या था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तीनों में भी साइटोसिलोमेट्स।
और तीनों में ही प्रोटोस्टोमिक सेम टू सेम। ऐसी एंटेरोसिलोमेट के एग्जांपल लिखा करना पड़ा हेमिकोइडल कोडिटम सेम यही एग्जांपल किसमें थे ड्यूटेरोस्टोमिक। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर से अगर एनएस का निर्माण पहले होता है तो वो एंटेरोसिलोमेट्स ही बनते हैं और वही क्या होते हैं, याद रखना ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एंटेरोसिलोमेट्स जितने भी होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, साइटोसिलोमेट्स जितने होते हैं वो प्रोटोस्टोमिक होते हैं। लेकिन आप कह रहे हो सर ठीक है प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लेन के अंदर आ गए, ठीक है ट्यूब विद इन द ट्यूब के अंदर आ गए, तभी तो हम बोल रहे हैं स्यूडोसिलोमेट से। स्यूडोसिलोमेट्स कहाँ से, एस्केलमेंट्स थे, वहां पर हमने प्लेटियमेंट एस्केलमेंट्स के अंदर कौन सा आया ट्यूब विद इन द ट्यूब, लेकिन क्या यहाँ पर एस्केलमेंट्स है वहां से स्टार्टिंग हुई, याद रखना ये भी पॉइंट, एस्केलमेंट्स से स्टार्टिंग जरूर हुई ट्यूब विद इन द ट्यूब की, लेकिन कंप्लीट ट्यूब विद इन द ट्यूब कहाँ से आया, एनालिडा से आया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक डिपेंड ऑन साइटोसिल एंटेरोसिल, क्लियर। देखो एग्जांपल सेम है, उनके भी वही थे इनके भी यही है, और कारण क्या है, भ्रूणीय परिवर्तन के समय अगर पहले मुकुल बनता है प्रोटोस्टोमिक तो उनकी सिलोम साइटोसिल, ठीक। और अभी अगर मैं बात करूं दोनों पॉइंट एकदम याद रखना नीट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटोस्टोमिक वाले क्या थे, प्रोटोस्टोमिक वाले साइटोसिलोमेट होते हैं नो डाउट, और ड्यूटेरोस्टोमिक वाले जनरली क्या होते हैं, याद रखना ड्यूटेरोस्टोमिक वाले एंटेरोसिलोमेट्स। एक कंफ्यूजन आता है एस्केलमेंट्स का क्या होगा सर, एस्केलमेंट्स के अंदर जो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लेन है वहां पर हम कह रहे हैं कि स्यूडोसिलोमेट्स के एग्जांपल है एस्केलमेंट्स, तो स्यूडोसिलोमेट है इसी वजह से साइटोसिल और एंटेरोसिल के अंदर नहीं आया, इसी वजह से प्रोटोस्टोमिक ड्यूटेरोस्टोमिक में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इट इज जनरल पॉइंट, सेगमेंटेशन सबको पता है, खंडता एनालिडा आर्थोपोडा मोलस्क कोडेट्स में पाई जाती है, एनालिडा में बाह्य खंडता भी होती है आंतरिक खंडता भी होती है, आर्थोपोडा और कोडेट्स दोनों में बाह्य खंडता होती है आंतरिक खंडता नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। लास्ट पॉइंट नोटोकोड, नोटोकोड के बारे में भी आपको बस इतना याद रखना है क्या होती है नोटोकोड, आपको पता है जो नोटोकोड अगर प्रेजेंट है लाइफ के किसी भी स्टेज में तो वो कोडेट्स, अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे नॉन कोडेट्स, है ना। जितने भी हम अभी पढ़ेंगे हेमिकोडेट्स तक सब क्या है नॉन कोडेट्स, और उसके बाद जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट है कोडेट्स, व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है नोटोकोड से, ठीक है। तो ये सात पॉइंट जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एंटेरोसिलोम साइटोसिलोम, फिर एक बार बता देता हूँ सच्ची देखो दोनों ही है, लेकिन साइटोसिलोम में ओनली मेसोडर्मल सेल्स जो है वो इस कैविटी को कवर कर रही है, पहले बात। एंटेरोसिलोम ये भी सच्ची देख हुआ है, लेकिन इसके अंदर मेसोडर्मल सेल्स के साथ साथ एंडोडर्मल सेल्स यानी आर्केंड्रोन को कवर करने वाली सेल्स, पाचन नली को कवर करने वाली सेल्स इन्वर्जन करके उस गुहा के अंदर उस गुहा को आवृत करने में पार्टिसिपेट कर रही है। इट इज इंपॉर्टेंट, इसमें एंडोडर्मल सेल्स भी इन्वर्जन करके उस देह गुहा को कवर करने में पार्टिसिपेट करती है। ऐसी जो देह गुहा होती है वो भी सच्ची देह गुहा है, बट वो कौन सी है एंटेरोसिलोम, ठीक है। दोनों में याद रखिएगा बेसिक डिफरेंस। इस तरह से सातों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने क्लियर किए, बहुत अच्छे से आपको ये सातों कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए। इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए हैं, जो जो मैंने बताया पॉइंट्स याद रखिएगा। यूसिलोम, एसिलोम, सूडोसिलोम, और तीनों के आधार पर यूसिलोमेट के आधार पर ही इसके ऊपर वाला पॉइंट बॉडी प्लान, बॉडी कैविटी के आधार पर तो बॉडी प्लान हुआ, ठीक है। चलिए तो
आज के लिए इतना काफी है। સૌથી સવાયા અમે સૌથી શાનદાર મહર્ષિ ગુરુકુલનો આ સવાયો